welcome back to my YouTube channel, and I'm back with one more video, and this is going to be the part 2 video of our topic pronoun and its types. So in my part 1 video I have discussed 3 types of pronouns, and in this video we will be continuing with the rest of the types. So without any further ado, let's get started. So firstly we will be discussing the possessive pronoun. So let's look at what is meant by possessive pronoun. So possessive pronouns are pronouns that are used to indicate the ownership or possession of something or someone by something or someone else. Let's look at few examples. Mine, ours, yours, his, hers, theirs. सो यहाँ पर क्या दिया है ना, जो पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं ना, वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए ओनरशिप या फिर पोसेशन को ऑफ समथिंग, या किसी भी चीज़ के या फिर किसी भी व्यक्ति के, बाय समथिंग और समवन. मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक पेन है, वो पेन अगर मेरा है तो अगर मुझे बताना हो कि वो पेन मुझे बिलोंग करता है तो उसके लिए जो मैं प्रोनाउन का यूज़ करूँगी दैट विल बी पोसेसिव प्रोनाउन. जो प्रोनाउन पोसेशन को इंडिकेट करता है ना, दैट इज नथिंग बट पोसेसिव प्रोनाउन. कुछ एग्जांपल्स देख ले, जैसे कि माइन मतलब मेरा, आर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिस मतलब उसका, हर्स मतलब हिस हम मेल के लिए यूज़ करते हैं एंड हर्स हम लोग फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं, और देयर्स मतलब उनका. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पोसेशन को दिखा रहे हैं. तो जो प्रोनाउन पोसेशन को इंडिकेट करता है दैट इज पोसेसिव प्रोनाउन. सो अभी मैं आपको एक सेंटेंस वाला एग्जांपल दिखाती हूँ, और द एग्जांपल इज दिस पेन इट्स माइन. मतलब ये पेन मेरा है. अभी यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो पेन है वो मुझे बिलोंग करता है, तो उसका जो ओनरशिप है तो वो इंडिकेट करने वाला यहाँ पर जो प्रोनाउन कौन सा है दैट इज माइन. तो इसके लिए जो माइन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. So reflexive pronouns are the pronouns which refers to another noun or pronoun in the same sentence. These types of pronouns end with self or selves. Examples देख लेते हैं. Myself, themselves, yourself, himself, herself, itself. तो यहाँ पर क्या दिया है ना कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो रिफर करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन को इन द सेम सेंटेंस. मतलब एक ही सेंटेंस में ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो रेफर करते हैं, वो दर्शाते हैं किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन को. और यहाँ पर एक जो ट्रिक दिया गया है कि ये जो प्रोनाउंस है ना वो एंड होते हैं इधर ऐसे, मतलब एक वर्ड होगा उसके बाद ऐसे सेल्फ होगा या फिर सेल्फ्स. जैसे कि सेल्फ के लिए हमारे पास ये वर्ड्स है और सेल्फ्स के लिए हमारे पास ये एक वर्ड है. ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है माई सेल्फ, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडिंग में क्या, एक तो सेल्फ या फिर सेल्फ ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. आई मेड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ. अभी इस सेंटेंस में जो वर्ड है माई सेल्फ वो हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अभी अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दूँ तो ये सेंटेंस एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा. तो अगर मैं इसको सिंपली बोलूँ आई मेड कॉफ़ी फॉर, इसमें कुछ मीनिंग है. यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में एक प्रोनाउन ऑलरेडी है दैट इज आई. पर्सनल प्रोनाउन आई ऑलरेडी है, पर उसको रेफर करने वाला एक और प्रोनाउन जो यहाँ पर यूज हुआ दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जो माई सेल्फ है ना वो में और इन्फॉर्मेशन बता रहा है ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन आई है ना उसके बारे में. तो अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस से हटा दें तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एक सेंटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Now let's move on with the next type of pronoun that is relative pronoun. So let's look at what is meant by relative pronoun. Relative pronouns are used to connect clauses. Examples: who, which, whom, whose, that. तो यहाँ पर देखो इसका जो डेफिनेशन वो सबसे छोटा है. ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ना वो हम यूज़ करते हैं क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए. तो यहाँ पर ना क्लॉजेस दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट.
ऐसे तो और अलग अलग सब टाइप्स अलग अलग है, पर मेन अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट क्लॉज होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वो ऐसे होता है जो दूसरे सेंटेंस पे निर्भर होता है, मतलब उस सेंटेंस को खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, वो अपने आप में एक इनकम्प्लीट सा सेंटेंस होता है, उसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। बट वहीं पे अगर हम ले इंडिपेंडेंट क्लॉज को, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, उसे किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं ना, वो ज़्यादातर हम एक ही सेंटेंस में देख सकते हैं, ठीक है। पर इन दोनों के बीच में ना हम लोग के ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही हम लोग को वर्ड्स दिए, जैसे कि हु है, विच है, हुम है, हुज है, दैट है। अभी ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो दो सेंटेंसेस को ना जोड़ने का काम करते हैं, और ये काम होता है हमारे कंजंक्शन का, राइट। पर अभी हम इसको यहाँ पर बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि कंजंक्शन के कुछ काम सेम होता है पर उसके वर्ड्स अलग होते हैं। क्या हम हु, विच, हुम ये सब यूज़ करते हैं क्या कंजंक्शन में? नहीं। अभी मैंने आपको, जब भी मैं इंटरोगेटिव और प्रोनाउन सिखा रही थी, तभी मैंने आपको उसका एक ट्रिक बोला था कि उसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। वो ट्रिक बहुत काम में आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स है, जो वर्ड्स है ना, वो सेम ही होते हैं, राइट। फिर भी उनके बीच में जो एक ही डिफरेंस होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क का। रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ होता है एंड में, पर इंटरोगेटिव में यूज़ होता है। और एक डिफरेंस है कि हम ज़्यादातर इंटरोगेटिव प्रोनाउन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो मिडल ऑफ सेंटेंस में यूज़ होता है, क्योंकि वो कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो वो दो सेंटेंस के बीच में यूज़ होगा, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आई होप आपको समझिए। एक और एक सेंटेंस वाला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज माई फ्रेंड्स हु आर वेरी हेल्पफुल ऑलवेज हेल्प मी। अभी ये वाले सेंटेंस में जो वर्ड है हु, वो हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि देखो माई फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर माई फ्रेंड्स के बारे में हम लोग को और ज़्यादा जानकारी मिल रही है। माई फ्रेंड्स छोटा सा क्लॉज हो गया, आर वेरी हेल्पफुल ऑलवेज हेल्प मी, ये एक छोटा सा क्लॉज हो गया। अभी ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वर्ड हु कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज indefinite pronoun. So अभी हम देख लेते हैं what is meant by indefinite pronoun. So indefinite pronouns are used when we are referring to things that are unspecified. इसके कुछ examples देख लेते हैं। somebody, anyone, many, nothing, nowhere. अभी इसका मीनिंग क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस में ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ऐसे चीज़ों को दिखाने के लिए जो अनस्पेसिफाइड हो, मतलब स्पेसिफिकली हमें नहीं पता उन चीज़ों के बारे में, पर फिर भी अगर हमें उन चीज़ों को रेफ़र करना हो तभी हम इनडेफिनाइट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। मतलब इसके नाम में उसका मीनिंग छुपा है। ऐसे चीज़ें जो स्पेसिफाइड नहीं है, जो डेफिनेटली हम लोग को नहीं मालूम, तो वो होते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। वर्ड्स क्या है? समबडी, मतलब कोई तो, कौन है उनका जेंडर नहीं पता हम लोगों को, पर कोई तो। एनीवन, मैनी, नथिंग, नोवेयर। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, इससे हम लोग किसी भी चीज़ को रेफर तो कर सकते, पर वो अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं और एक, एनीबडी कैन डू इट। यहाँ पर ये जो वर्ड है एनीबडी, ये हुआ हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पर स्पेसिफिकली हम कोई जेंडर के बारे में नहीं बता रहे कि ये रिया ही कर सकती है या फिर ये काम राम ही कर सकता है, ना ही हम फीमेल के बारे में बता रहे, ना ही हम मेल के बारे में बता रहे, किसी के बारे में हम नहीं बता रहे, मतलब हम स्पेसिफिकली किसी के बारे में नहीं बता रहे, हमें जनरल बता रहे कि ये काम कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन को यूज़ किया, दैट इज एनीबडी। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगेन इस वीडियो में भी हमारे पास सेम ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज लिंक फॉर द वर्कशीट अलॉन्ग विद द आंसर की इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे आपको एक वर्कशीट दिया था, इन द सेम वे इस वीडियो में भी आपको वर्कशीट मिलने वाला है। उसके साथ आपको आंसर की भी मिलेगा, आप उसके साथ आपके आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हो। So with that note, I end this video. Thank you so much for watching this video. I really hope you enjoyed watching this video. If you really did so, don't forget to like this video, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new videos. And until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye-bye.